बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ बुध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने नवाज शरीफ के केस की समाअत की और इस समाअत के दौरान जजेस की जानिब से सख्त रिमार्क्स सामने आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इससे पहले इतने सख्त रिमार्क्स अदालत की जानिब से नवाज शरीफ के मामले में दिए गए हों, क्योंकि अदालत को भी अब ये अदालत पर भी ये वाज़ेह हो चुका है कि नवाज शरीफ किस तरह से बाहर गए और वो कोई बीमार नहीं है, वो बीमारी का बहाना बनाकर बाहर गए, पाकिस्तान से फ़रार हुए और अब वो पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। एक तरफ वो बीमारी का बहाना करते हैं, ड्रामा करते हैं और कहते हैं कि मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता, दूसरी तरफ भरपूर सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि नवाज शरीफ जो कि मफरूर तो हो चुके हैं और एक केस में तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी हो चुके हैं, तो अब अल अज़ीज़िया में और एवन फील्ड में भी नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है वो चंद कदम की दूरी पर है। अदालत ने बस ये कहा है कि अदालत वो सबूत रिकॉर्ड पर लाएगी जिसके तहत ये बात साबित होगी कि बिल्कुल नवाज शरीफ को वारंट गिरफ्तारी भिजवाए गए, उनको इस बात का पता था। जो गवाहान हैं, जो लोग हैं वारंट गिरफ्तारी जो वहाँ पे डिलीवर करने वाले हैं, उनका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा और ये तमाम चीज़ें अदालत रिकॉर्ड पर लाएगी। और ये भी आज अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि दोनों केसेस में कार्रवाई हो रही है, एवन फील्ड में भी और अल अज़ीज़िया में, दोनों में नवाज शरीफ जो हैं वो इश्तिहारी करार पाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूँ कि आज 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर यानी साहब, और ये 31 मिनट की समाअत थी। समाअत 1:07 पर शुरू हुई और 1:38 पर इस समाअत का अख्ताम हुआ। आज जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो तारिक खोखर साहब जो कि वफाक के वकील हैं वो पेश हुए और उन्होंने अदालत को तफसील से बताया, डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने रखे कि किस तरह से वारंट गिरफ्तारी नवाज शरीफ को भिजवाए गए। और लेकिन जो रऊ अब्दुल हनान है वो वारंट गिरफ्तारी देने गए, लेकिन वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से नवाज शरीफ के जो वहाँ पे मुलाजमीन हैं उन्होंने इनकार कर दिया। बताया गया, उनका नाम भी लिया गया, जो कि सलमान शहबाज और हसन नवाज और हुसैन नवाज के जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम भी बताया गया कि उन्होंने वारंट गिरफ्तारी जो है वो वसूल करने से इनकार कर दिया है। अदालत को यह भी बताया गया कि जो पिछली समाअत पर अदालत को ये कहा गया था कि काउंटी कोर्ट के ज़रिए मुतलका जो इदारा है यूके का वो ये जो वारंट हैं वो डिलीवर करेगा, लेकिन आज अदालत को बता दिया गया कि जो मुतलका इदारा था यूके का उसने इनकार कर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो वारंट गिरफ्तारी हैं उनकी तामील वो नहीं करवा सकते। इसके बाद बंद लिफाफे में अदालत के सामने कुछ चीज़ें रखने की कोशिश की गई। अदालत ने कहा कि इसमें आप खोल कर देख लें, लेकिन वो लिफाफा नहीं खोला गया। लेकिन उस बंद लिफाफे में बताया गया कि जो डॉक्यूमेंट्स जो है कुछ इस इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो लंदन से मौसूल हुई हैं और वो अदालत के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन अदालत ने कहा कि ये वही इन्फॉर्मेशन है जो आप हमें बता चुके हैं, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अदालत को बताया गया कि नवाज शरीफ को जो दूसरी बार, एक बार तो वो हो चुके हैं ना वारंट गिरफ्तारी, उनको रॉयल मेल के ज़रिए भिजवाए जा चुके हैं, 2 बार कोशिश की जा चुकी है। तो अदालत को जाज़ेब बरमाना साहब और सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब दोनों की जानिब से कहा गया कि हमने अपनी तरफ से एक कोशिश कर ली है। और ख़ुद आमिर फारूक साहब ने भी ये कहा कि जब नवाज शरीफ के वकील हमारे सामने ये बात मान चुके हैं कि उन्होंने भी नवाज शरीफ को बता दिया, उनके वारंट गिरफ्तारी के हवाले से ना सिर्फ बता दिया बल्कि ये भी बता दिया कि वो आप मज़ीद उनकी वकालत नहीं कर सकते। तो अदालत ने कहा कि इसका मतलब ये है कि वो जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी वसूल नहीं कर रहे और अदालत ने अपने इत्मीनान के लिए, अपनी तसल्ली के लिए और ड्यू प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं। लेकिन हम अगर इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं जो कि हमें नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ जानबूझकर वारंट गिरफ्तारी वसूल नहीं कर रहे, तो अब हम तमाम शवाहिद और चीज़ें रिकॉर्ड पर ले आते हैं और उसके बाद उनको इश्तिहारी करार देने का फ़ाइनल ऑर्डर कर देंगे। इसके बाद आमिर फारूक साहब ने जो प्रोसेस दोबारा पूछा और ये भी पूछा कि तोशाखाना रेफरेंस में जब नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था तो उस वक्त क्या मुकम्मल प्रोसेस किया गया था। तो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब की जानिब से बताया गया कि उस केस में अदालत, एहतसाब अदालत की जानिब से मुकम्मल प्रोसेस जो है वो किया गया था। उसके बाद मोहसिन अख्तर यानी साहब ने एक मरतबा फिर इस बात को दोहराया कि हम ये चाहते हैं कि ऐसा ड्यू प्रोसेस हो, ऐसे मुकम्मल कार्रवाई हो कि अगर नवाज शरीफ कुछ अरसे बाद, चंद सालों बाद अगर पाकिस्तान आकर कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था और वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहें और टेक्निकल बुनियादों के पीछे छुपना चाहें, तो उनको टेक्निकल बुनियादों के पीछे छुपने ना दिया जाए। हम चाहते हैं कि ड्यू प्रोसेस मुकम्मल हो। जब ड्यू प्रोसेस मुकम्मल होगा और ड्यू प्रोसेस के बाद वो इश्तिहारी करार पाएंगे तो फिर वो कभी भी किसी भी मौके पर पाकिस्तान आकर ये नहीं कह सकेंगे कि जी मुझे तो इन चीज़ों का पता नहीं था। और मोहसिन अख्तर यानी साहब के आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क सामने आए। उन्होंने कहा
जब ये बात हो रही थी कि नवाज शरीफ जो है वो अक्सर ये कानूनी ज़बान में लिखा जाता है कि मुल्ज़िम जो है वो रूपोश हो चुका है और वो सामने नहीं आ रहा, तो यहाँ पर अदालत ने कहा कि वो तो सबके सामने हैं। और ये मैंने तो खैर ये रिमार्क्स नहीं सुने, क्योंकि मैं उस दौरान एक तो आवाज़ भी बहुत कम आ रही होती है, रश भी काफ़ी होता है, मैं तो नहीं सुन सका। लेकिन जो रिपोर्ट हुआ है, हमारे कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट किया है कि आमिर फारूक साहब ने यह भी कहा कि हम कैसे कहते हैं कि वो रूपोश हैं, वो तो वीडियो लिंक के ज़रिए पूरी कौम से जो है वो खिताब फरमा रहे हैं। तो ये उन्होंने आमिर फारूक साहब ने कहा। लेकिन मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को भी पता है कि वो किस तरह से बाहर गए हैं। नवाज शरीफ पूरे जो निज़ाम है उसको धोखा देकर बाहर गए हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तानी हुकूमत पर, अवाम पर बैठकर लंदन में हंसते होंगे कि किस तरह वो सबको धोखा देकर बाहर चले गए हैं और अब उनको वापस नहीं लाया जा रहा, या नहीं उनको वापस लाना उस तरह से जो है वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। ये कहा गया मोहसिन अख्तर कैनी साहब की जानिब से कि ये एक इस निज़ाम की तज़हीक है, निज़ाम इंसाफ की तज़हीक है कि अब वो वापस नहीं आ रहे। उनका जो कंडक्ट है वो शेमफुल है, शर्मनाक है। नवाज शरीफ का कंडक्ट, नवाज शरीफ के कंडक्ट के बारे में जो कुछ वो कर रहे हैं, अदालत ने कहा कि ये शर्मनाक है जो कुछ वो कर रहे हैं। मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कहा कि वफाकी हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों इनको बाहर भेज दिया। अब वो खुद देख लें कि जब इस तरह से मुल्ज़मान को बाहर भेजा जाता है तो ना सिर्फ अदालतों का वक्त ज़ाया होता है, बल्कि कौमी वसाइल जो हैं वो भी ज़ाया होते हैं। अब इतने इदारों को हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, और अदालत की जानिब से ये भी कहा गया कि ये जो टाइम था जिसमें हम नवाज शरीफ का केस सुन रहे हैं, इस केस में हमें जो है वो या तो हम मेन अपील सुनते जिसको हमने डिसाइड करना है, या हम आम लोगों के केसेस सुनते। हज़ार केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन बहुत सा वक्त हमारा सिर्फ इसलिए ज़ाया इस केस में हो रहा है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, और हमने ड्यू प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए, उनको इश्तिहारी करार देने के लिए मुकम्मल जो है वो कार्रवाई करनी है। तो आइंदा हुकूमत को इस चीज़ को देखना चाहिए। तो ये तो थी आज की प्रोसीडिंग, जो मैंने आपको कहा कि बहुत सख्त रिमार्क्स हैं नवाज शरीफ के बारे में, उनके नवाज शरीफ के कंडक्ट के बारे में, और नवाज शरीफ जिस तरह से तकरीरें कर रहे हैं। अब नून लीग का वो बयानिया, नवाज शरीफ को बयानिया जिसमें वो कह रहे थे जो झूठ बोला जाता रहा, अब आप ज़रा, अब जब ये बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, नवाज शरीफ बीमार नहीं है, क्योंकि उसकी वजह तो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कई बार ये सामने आ चुका है, जिसमें मोहसिन अख्तर कैनी साहब और आमिर फारूक साहब सवाल कर चुके हैं कि अगर एक दिन के लिए भी वो अस्पताल दाखिल हुए तो हमें बता दें। और ये भी अदालत की जानिब से पॉइंट आउट किया गया कि नवाज शरीफ जो है वो ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, यानी इंजेक्टेबल भी उनको नहीं लग रहे, इंजेक्शन भी नहीं लग रहे, उनको कोई ड्रिप नहीं लगी, वो किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहे, ओरल मेडिसिन खा रहे हैं, हट्टे कट्टे बाहर घूम फिर रहे हैं, और अब तो सियासत भी शुरू कर दी है। और अब आके उन लोगों से वैसे पूछना चाहिए, उन सबसे पहले तो मीडिया के उन लोगों को आके कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जो उसका कह रहे थे कि हम खुद देख के आए हैं मियां नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, मियां नवाज शरीफ वाकई बहुत बीमार हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है, और अल्लाह माफ़ करे किसी भी वक्त उनकी ज़िंदगी के हवाले से कोई बुरी खबर आ सकती है। लेकिन अब नवाज शरीफ ने अपने कंडक्ट से ये साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ बीमार नहीं थे, और अब कम अज़ कम नवाज शरीफ का कंडक्ट तो शर्मनाक है ही, था ही, लेकिन उन लोगों का कंडक्ट भी शर्मनाक था जो मीडिया पर बैठकर और ये कहते रहे कि नवाज शरीफ बहुत बीमार था। ये मैं जो आगे चीज़ें बता रहा हूँ ये आपको अपनी तरफ से अपना एनालिसिस दे रहा हूँ, प्रोसीडिंग का मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, ये ना हो कि कोई समझे कि ये अदालत के रिमार्क्स थे। तो बाकी आज नवाज शरीफ ने अभी खिताब करना है, जब ये वीडियो लग रही होगी उससे पहले उनका खिताब जो है वो आ चुका होगा। उनके खिताब के हवाले से मैं इससे पहली वीडियो में बात कर चुका हूँ, लेकिन नून लीग के बारे में, शरीफ ख़ानदान के बारे में जो अदालतों से रिमार्क्स आते रहे, जो उनको टाइटल मिलते रहे, आज एक और टाइटल का इजाफा हो गया है। पहले गॉडफादर, सिसिलियन माफिया, मफरूर, इश्तिहारी, भगोड़ा, मुबैना बीमार, जाली बीमार, ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, आज शर्मनाक भी उनके कंडक्ट को करार दे दिया गया है। अब देखते हैं कि अगली समात पे अदालत अगली समात पे उनको इश्तिहारी करार दे देती है, या अगली समात के बाद कोई एक और समात होती है। लेकिन ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि अब नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होने के लिए थोड़ा सा चंद कदम की दूरी पर है। अगली समात पर वीडियो लिंक के ज़रिए रऊफ़ अब्दुल हन्नान जो हैं 1:30-2 बजे बुध के रोज़, यानी मेरे ख्याल 7 या 8 अक्टूबर बनेगी, बुध के रोज़ रऊफ़ अब्दुल हन्नान जो हाई कमीशन में है लंदन में, उनका वीडियो लिंक के ज़रिए बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वो सारा बताएंगे कि कैसे वो कितने बजे लेकर गए वारंट गिरफ्तारी, कौन उनको मिला और कैसे वहाँ पे वारंट गिरफ्तारी लेने से इनकार कर दिया। और साथ ही बयान रिकॉर्ड होगा जो मोहम्मद मुबशिर खान साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं यूरोप, जो फॉरेन ऑफिस में यहाँ पर होते हैं पाकिस्तान में, उनका भी बयान रिकॉर्ड होगा। और साथ ही जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं
वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स भी रिकॉर्ड पर लाए जाएंगे। जब वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड पर आ जाएंगे, जब ये बयानात रिकॉर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इश्तिहारी करार देने का, और नवाज शरीफ को इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इश्तिहारी डिक्लेयर होने के बाद पहले वो उसमें हो चुके हैं तोशाखाना में, इसमें भी इश्तिहारी हो जाएंगे, एवन फील्ड में भी इश्तिहारी हो जाएंगे, क्योंकि एवन फील्ड के हवाले से अदालत ये वाज़ेह किया कि ठीक है नवाज शरीफ ज़मानत पर हैं, लेकिन ज़मानत के बावजूद हर समात पे मुलजिम का ज़मानत पे होने के बावजूद उनका मौजूद होना ज़रूरी होता है। हाँ, एक आध समात पे अगर वो नहीं आते तो उनको इस्तिस्ना दिया जा सकता है, लेकिन मुस्तकिल तौर पर गैर हाज़िरी से वो उस केस में भी इश्तिहारी हो जाएंगे। बाकी जब तफसीली फैसला आता है तो उस पर भी आपको आगाह करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकड़ी मोहम्मद साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।